अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। इतनी स्लो मोशन में तुम बोल रही हो है, वाई यू आर इतना इमोशनल होके तुम बोल रही हो जैसे कि तुम्हें कभी बोलना ही ना हो। तो गाइस आज मेरी पकी हुई है दावत और फातिमा यूट्यूबर ने मेरी पकाई है दावत। रिंग तो दिखाया आपने, बड़ी ज़बरदस्त रिंग पहनी हुई है। वाह, तेनू समझ न पाया। ये स्टोन आप अपने स्टार के हिसाब से पहना हुआ है जी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका स्टार क्या है। मैं सारे के स्टार पढ़ूंगी आज घर जाके। तो आपका स्टार क्या है, आप तो बता दें पहले। मेरा है एक्वेरियस। झूठ बोल रही है। मेरा स्टार जो है वो सैजिटेरियस है। हेलो सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू योर टैरो रीडिंग। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज के आने वाले मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और पामिस्ट्री भी जानती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की पर्सनल हैंड रीडिंग करूँ तो सेंड मी योर हैंड पिक्चर्स एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने आपसे कहा है ना कि मैं पामिस्ट्री के बारे में जानती हूँ, तो ये झूठ नहीं है, ये गलत नहीं है, ये मैं वाकई में जानती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में तो आप मुझे अपने हैंड की पिक्चर भेज सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हैंड की रीडिंग करूँगी। ये मेरा नया बिजनेस है। अच्छा जी, ये एक छोटा सा जोक था। और आज की मेरी ओवरऑल लुक जो है वो ये है। मैंने ग्रीन सूट जो है वो वियर किया हुआ है, साथ में मैंने रेड कलर का कंट्रास्ट दुपट्टा कर लिया और मैंने सोचा आपको अपनी ओवरऑल लुक दिखा दूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत मज़े की चीज़ें करने वाली हूँ। अच्छा, आज हम लोग नूडल्स चैलेंज करने वाले हैं, तो मेरी तो यही विश है कि मैं जीत जाऊँ और फातिमा हार जाए। और ये हम लोग दिखा रहे हैं। आज शादी सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ मेहंदी वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, थाल शाल, ये बड़े फेमस होते हैं ना, लोग लेते हैं ये। तो बात पक्की की भी प्लेट है इसके अंदर, मंगनी की प्लेट भी थी, हर चीज़ थी। और ये जूते, अच्छा यहाँ पे लंडे के जूते इतने महंगे मिल रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे जो जुराबें थी, मैंने देखा है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की चीज़ें बिकती नहीं है, तो मुझे सारे यहाँ पे ये कहते हैं बाजी साड़ी वीडियो भी बना लो, साड़ी भी बना लो, साड़ी भी नहीं चीज़ बिकन दी, साड़ी भी नहीं चीज़ बिकन दी। और यहाँ पे गजरे वाला भाई ने भी मुझे स्पेशल पता क्या कहा कि ना ये गजरों की वीडियो भी बनाएं और ये जितना भी स्टॉल है ना इन सब चीज़ों की भी वीडियो बनाएं और पीछे जो मेरी दुकान है उसकी भी वीडियो बना लें। तो मतलब आप देख सकते हैं कि महंगाई के दौर में हर इंसान को ज़रूरत है पैसों की। और लोग कहते हैं कि किसी तरह भी शायद कोई वीडियो के ज़रिए हमें देख ले और एडवर्टाइजमेंट हो जाए हमारी और फिर हमारी चीज़ें जो हैं वो बिकना शुरू हो जाएँ। तो अब इस दौर में मेरे ख़्याल से इंसान, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है ना, तो आप उसके साथ बहुत अच्छे अंदाज से बात करें। इतने अच्छे अंदाज से बात करें कि वो कस्टमर जो है ना वो आपसे चीज़ लेने के लिए मजबूर हो जाए। अच्छा, आज मैं आपको आज का वाक़या सुनाती हूँ कि ना मेरे साथ क्या हुआ। मैंने सूट था अम्मी का सिलवाना और मैं गई हूँ दर्जी के पास। पहले दर्जी के पास मैं गई हूँ और मैंने उसको कहा कि ना कितनी सिलाई लेते हैं आप? तो उसने कहा ताड़ी सोच तो भी बहुत उत्ते। यानी कि ये कैसा रिडिकुलस आंसर था, मतलब कि आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। सीधे सवाल का मुझे लगता है सीधा जवाब देना चाहिए। मैंने पूछी है आपसे सिलाई कितनी है, आप बताएं मुझे सिलाई कितनी है। मतलब कि अगर मुझे लगी रीज़नेबल है तो मैं कपड़ा सिलवा लूँगी, अगर मुझे ना लगा तो आई मूव्ड ऑन द नेक्स्ट शॉप। तो मतलब कि लेकिन उस आदमी ने बहुत ही बुरे तरीके से बात की, जिसकी वजह से मैं उसकी शॉप से उतर के अब वापस आ गई। मैंने कहा रहने दो, अब क्या बात करनी है, इसने तो बात ही गलत कर दी है। देन आई स्टेप टू द नेक्स्ट शॉप और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप कितनी सिलाई लेते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 1500 सिलाई लेते हैं। तो मैंने कहा कोई कम होगी? तो नहीं जी, ये साड़ी फिक्स जिहड़ी सिलाई है ते इहदे विच असीं ना 1 रुपया भी घट नहीं करते, तो ये साड़ी फाइनल है। और मैंने कहा अच्छा फिर सूट आप कब सीखने? सूट तुहाडा सिलेगा 15 दिसंबर तो बाद, अगले साल। यानी कि नेक्स्ट ईयर। एक तो सिलाई 2025 यानी 2025 में। एक तो उस इंसान ने मुझसे इतनी, 15 नहीं कहा था उसने, अगले साल कहा था। हाँ अगले अगले साल। साल कहता आइयो जिंदगी रही थी।
तो मतलब कि दर्जियों के दिमाग इतने ख़राब हो गए हैं या उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप एक तो सिलाई अपनी डिमांड की माँग रहे हो कि मैंने इतनी ही सिलाई लेनी है, इसमें मैंने ₹1 भी कम नहीं करना, और दूसरे को आप कह रहे हो कि अब नेक्स्ट ईयर आएँ। मतलब कि इस तरह के लोग हैं, अजीब लोग हैं। जब आप इस तरह से बात करते हैं, मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये पते की बात है, अगर आपने रखनी है तो रख लें, नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ यूट्यूबर जो हूँ। तो जब आप ऐसे बात करते हैं ना, तो आपका इंप्रेशन जो है ना नेक्स्ट पर्सन पे इतना बुरा पड़ता है, लाइफ टाइम के लिए वो आपकी दुकान में नहीं आने वाला, लाइफ टाइम के लिए लिख के रख लेंगे, वो उसने कभी नहीं आना दोबारा। और ये जो हमारे बोलने का अंदाज़ होता है ना, और हमारा इख़लाक़ होता है, यही वो चीज़ होती है जिसकी वज़ह से हर वो इंसान, अगर किसी के साथ आपकी मतलब कि बहुत साल भी अगर गुज़र जाते हैं, आप किसी से नहीं मिले, तो वो आपकी वही चीज़ को याद रखेगा, और आपसे अगर बहुत सालों बाद भी मिल रहा है ना, तो सिर्फ़ उस वजह से आपसे दोबारा मिलने आएगा कि हाँ भाई, इस इंसान का इख़लाक़ और बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी तरबियत में आती हैं, अपब्रिंगिंग में आती हैं, हमें हमारे माँ-बाप ने सिखाई होती हैं। तो अगर हम इतने रूड तरीके से किसी से बात करते हैं, तो वो मैं आपसे कह रही हूँ, लिख लें, वो दोबारा नहीं आने वाला। जैसे मैं नहीं जाने वाली अब उधर। तो यहाँ रिंग्स थी, इतनी प्यारी-प्यारी रिंग्स थी, मैंने एक रिंग ली भी, इतनी खूबसूरत रिंग्स थी, दे रहे थे 250 की, पर मैंने ले ली एक। तो मैं वैसे शॉपिंग करती रहती हूँ, और मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने क्या शॉपिंग किया, आप अनबॉक्सिंग नहीं कर रही। असल में थोड़ा-सा मैं बिज़ी थी और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह ताला आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी, जिसके अंदर मैं आपके साथ सारी वो चीज़ें शेयर करूँगी, जो मैं परचेज़ करती रहती हूँ और साथ-साथ चीज़ें लेती रहती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ एक साथ ही सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ बाज़ार में भी मेरे साथ एक वाक़या ये हुआ कि यहाँ पे भी कुछ लड़कियों ने आपकी बहन को जी पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो यूट्यूब पे आती है और व्लॉग बनाती है। तो ऐसे जैसे थोड़े-थोड़े लोग जब जानना शुरू हो गए हैं ना, तो खुशी भी होती है, डर भी लगना शुरू हो जाता है। मेरे से पिक्चर बनवाने ना आ जाए। एक्चुअली मुझे अभी पिक्चर बनवाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी कोई पिक्चर वग़ैरह नहीं बनवाती। हाँ, बट जब लोग पहचानते हैं कि ये यूट्यूबर है और ये व्लॉग बनाती है और इनके व्लॉग बड़े अच्छे होते हैं, तो तब अच्छा लगता है सुन के कि जब लोग ये कह रहे होते हैं। तो खुशी भी होती है कि चलो मेहनत जो है वो रंग लेकर आ रही है। इतनी मेहनत तो मैं करती रहती हूँ, व्लॉग्स बनाती रहती हूँ, आप लोगों को कहाँ-कहाँ क्या-क्या नहीं ऐसा जो मैंने आपको ना दिखाया हो। अच्छा, ये जो जूतियों की दुकान है ना, ये भाई ने मुझसे स्पेशल कह के जी अपनी जूतियों की वीडियो बनवाई थी कि प्लीज़ बहन मेरी वीडियो भी बना लें। और यहाँ पे ये पठान से मैं सूट लेके गई थी, और अब ये जो शॉल वाला सूट जो है ना, ये 2000 का दे रहा है, और जब मैं इससे सूट लेने आई थी तो तब इससे मुझे जो है वो 2000 का 2 पीस दिया था। कहते हैं उस कपड़े में और इस कपड़े में डिफ़रेंस है। आई डोंट नो ये लोग इतना चूना क्यों लगाते हैं। और ये जो है भाई ने कहा कि भाई मेरी शॉप की जो शॉप का नेम है वो भी रिकॉर्ड कर लें अपनी वीडियो में, और मेरे जूते भी कि हमने 1000 की सेल लगाई हुई है। ऐसे बड़े अच्छे थे, नाइस भाई थे, तो मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को जूते पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनकी शॉप में ज़रूर विज़िट कीजिएगा और जूते ज़रूर लीजिएगा, अच्छे ही होते हैं। और ये जी रेशमी सूट है, और ये है जी खद्दर और मरीना के सूट हैं। 2 पीस सूट दे रहे थे 1500 का, खद्दर का सूट था। बट ये जो खद्दर थी ये मुझे लगा नहीं कि थोड़ी अच्छी होगी। वैसे मुझे कपड़े की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, मेरी अम्मा को थोड़ी ज़्यादा समझ है। फिर भी मैं 4 दुकानें चढ़ के कोई अच्छा सूट लेके चली जाती हूँ, तो मेरी अम्मी को पसंद आ ही जाता है। तो यहाँ पे मेकअप-शेकअप लगा हुआ है। अच्छा, जुम्मा बाज़ार इतना बड़ा लगा हुआ है, मैं तो वीडियो बना-बना के ही थक गई। मैंने कहा कहाँ पे ये बाज़ार एंड होगा? बाज़ार एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे-जैसे आगे जाती जा रही हूँ बाज़ार शुरू और ज़ोर से शुरू हो रहा है, और ज़ोर से शुरू हो रहा है। तो ये वैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, क्योंकि अपनी चीज़ें भी हम साथ-साथ ले रहे थे, और फिर हम लोग वीडियो भी बना रहे थे, और व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और आप लोग जो हैं वो ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना सब्सक्राइब करते हैं। तीनों काम कर दें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और ये जो है ना, ये शादियों के कपड़े हैं, और ये भी ये लोग सस्ते दे रहे हैं, क्योंकि बाज़ार लगा हुआ है, बाज़ार में फिर सस्ते मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा ओल्ड ओल्ड ये हो जाता है ना, ओल्ड डिज़ाइन के हैं, और तो ये सस्ते ही मिल रहे हैं।
तो हम बाज़ार से बाहर निकल आए और हम लोग इतना थक गए कि अब हमें इतनी भूख लग गई है कि हम लोग सोच रहे थे कि हम क्या खाएं क्या खाएं। फिर हमने सोचा कि हम लोग ना नूडल्स ईटिंग चैलेंज कर लेते हैं। चैलेंज जो है वो हम करने वाले हैं, लेकिन ये चैलेंज जो है ये मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आपने अगला व्लॉग देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं मिलूँगी आपसे नई व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।